हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो हो रहेगी पार्ट 3, जो होगा कोडेड रिलेशनशिप। मतलब ये कि जो रिलेशन होते हैं वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डॉलर हैश टैग इस तरह से वो यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको कोड कर दिए जाते हैं हैश स्टार इस तरह से, मतलब सिंबल्स यूज करके वो कोड कर दिए जाते हैं। तो आपको वो सॉल्व करने हैं अपने आप से। देखो, जैसा कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे आपको पहले से बता दिया गया है कि a प्लस बी का मतलब a इज सन ऑफ b। मतलब ये कि अगर a और b के बीच में, मतलब ये दो नाम के बीच में, दो अल्फाबेट के बीच में अगर प्लस का साइन आए तो ये जरूरी नहीं कि a और b ही हो। वहां पर क्वेश्चन में तो कोई और ही अल्फाबेट होंगे। तो यहाँ पर अगर a और b दो लेटर्स के बीच में अगर प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो अल्फाबेट है वो दूसरे वाले का क्या है, सन है। ये ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब बी इधर लिखा हो सकता है और ए इधर लिखा हो सकता है। आपको वही उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ए प्लस बी का मतलब है क्या कि सन है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, वाइफ है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है क्या, ब्रदर है, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, मदर, और इक्वल टू का मतलब क्या है, सिस्टर। हिंदी में देख लेते हैं। प्लस का मतलब पुत्र, माइनस का मतलब पत्नी, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, और डिवाइड का मतलब माँ, और इक्वल टू का मतलब बहन। ये आपको सिंबल्स आपको दे दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये दे दिए गए हैं, ये हमेशा अलग अलग होंगे। ये ऐसा नहीं कि आपको याद करके चले जाना है कि हाँ हाँ भाई सर ने तो ये बताया था कि प्लस का मतलब सन ही होता है। ये फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन में देगा कि प्लस का मतलब आपको सन लेना है, वाइफ लेना है, ब्रदर लेना है, सिस्टर लेना है, हस्बैंड लेना है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये फिक्स नहीं होता है, ये आपको याद करके नहीं जाने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p प्लस आर, ओ सॉरी, p मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय q है तो p इज रिलेटेड टू q। हाउ इज p रिलेटेड टू q? तो आपको क्या करना है, इसमें बोर्ड मास नहीं लगाना है सबसे पहले तो, कि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको ये स्टेप वाइज करना है। पहले दो अल्फाबेट को ले लो। पहले दो अल्फाबेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। और मल्टीप्लाई का साइन यहां पर क्या बता रहा है कि ब्रदर है। इसका मतलब पहले वाला पर्सन दूसरे का ब्रदर है। इसका मतलब पी ब्रदर है किसका, आर का। तो हम यहां पर बना लेंगे कि पी जो है ब्रदर है, ब्रदर मतलब ट्राइंगल है, मेल है, और किसका ब्रदर है, आर का। वो उसी जनरेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रुप को पकड़ो आप, आर और क्यू। आर और क्यू के बीच में कौन सा सिंबल है, डिवाइड का। और डिवाइड का मतलब क्या है, मदर। इसका मतलब इन दोनों में से कौन मदर है, आर मदर है। तो आर जो है वो मदर हो जाएगी, फीमेल है। किसकी मदर है, क्यू की। तो क्यू नीचे आ जाएगा जनरेशन के हिसाब से। अब इसने पूछा पी क्या लगेगा क्यू का, तो भाई पी क्या लगेगा आप बताओ। भाई क्यू, क्यू की मदर है, और मदर का ये क्या है, भाई है। और मदर का भाई क्या होता है, मामा। ठीक है, या इंग्लिश में कहें मैटरनल अंकल। ठीक है, इतना ही काम आप उसको करना है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं कहीं पर ये टाइम टेकिंग भी हो जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि उस जगह पर आपको टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, अभी के लिए पहले ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि p प्लस आर माइनस क्यू दिया हुआ है। तो पहला ग्रुप पकड़ो, p प्लस आर। प्लस का मतलब क्या है, सन। ठीक है, तो p जो है वो सन है किसका, r का। तो हमने यहां पर बना लिया कि p जो है वो सन है किसका, r का। ठीक है, इतना हमने बनाया। नेक्स्ट ग्रुप को पकड़ो। नेक्स्ट क्या है, r और q के बीच में माइनस का साइन है। माइनस का साइन किसको शो कर रहा है, वाइफ को। तो r जो है वाइफ है किसकी, q की। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, क्यू मेल हो गया। तो ये भी हमारा हो गया। तो इस बार इसने पूछा क्यू क्या लगेगा भाई पी का, तो हमने कहा पी, पी की मदर है ये, और मदर का जो हस्बैंड है वो फादर लगेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा क्या, फादर या पिता। है ना, बहुत आसान बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है ये। चलो, P इक्वल टू आर। इस बार इक्वल टू का मतलब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि इक्वल टू का मतलब है सिस्टर। तो इसका मतलब P जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। ठीक है, P सिस्टर है आर की। और R और Q के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। मतलब R जो है वो सन है किसका, Q का। जनरेशन के हिसाब से Q ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इसने पूछा पी क्या लगेगा भाई क्यू का, तो हमने कहा क्यू, क्यू का बेटा है और उसी बेटे की बहन है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसकी डॉटर, या ये कहें बेटी या पुत्री। ठीक है, आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आने नहीं वाली है। चलो नेक्स्ट देखो, P इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, अब देखो P इक्वल टू आर, इक्वल का मतलब क्या है, सिस्टर, तो P जो है सिस्टर है R की, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट है क्या, R और Q के बीच में क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड क्या है, मदर, तो R जो है वो मदर है किसकी, Q की। तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, जनरेशन के हिसाब से Q नीचे है, जेंडर नहीं पता है, तो इसने कहा P क्या लगेगा Q का, तो हमने कहा P जो है Q, Q की मदर है R और मदर की सिस्टर है, मतलब आंट लगेगी, वो भी मैटरनल आंट। ठीक है, मैटरनल आंट मतलब मौसी। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आएगा कैसा। ठीक है, देखो अब यहां पर हमें दे दिया गया कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसने कहा कि भाई डॉलर का मतलब क्या है, मदर, देखो ये डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, मदर, हैश का मतलब क्या है, फादर, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, और परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर। ठीक है, इस बार यहां से यहां पर फिर से रिलेशन क्या आ गए, सारे अलग आ गए और सिंबल भी अलग है। मैंने आपको पहले कहा था कि हर एक क्वेश्चन में सिंबल अलग होते, जरूरी नहीं कि वही सिंबल बार बार एक ही रिलेशन को डिनोट करे, सिंबल्स अलग हो सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हिंदी में भी देख लेना आप कि डॉलर का मतलब क्या है, एम एन की माँ है, हैश का मतलब एन का पिता है, एट द रेट का मतलब एम एन का पति है, और एम परसेंटेज एन का एम एन की बेटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैश टी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद टी, मतलब पी टी का क्या लगेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करना है। पहले पहला ग्रुप लेना है, पी और क्यू के बीच में कौन सा साइन है, आप कहोगे भाई एट द रेट का साइन है, और एट द रेट का साइन हमें क्या बता रहा है, हस्बैंड का साइन बता रहा है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि पी जो है हस्बैंड है किसका, क्यू का, इसका मतलब क्यू यहाँ पर क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखो, Q और M के बीच में कौन कौन सा सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, और डॉलर का मतलब क्या है, मदर। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई Q जो है मदर है किसकी, M की, M का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता चला है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल इसने बोला क्या कि M हैश टी, हैश का मतलब क्या है, फादर, इसका मतलब M जो है वो क्या है, फादर है किसका, टी का, और जैसे ही हमने यहाँ पर खत्म किया आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि P क्या लगेगा टी का। ठीक है, जब भी इस तरह से होता है तो आपको ये वाला पर्सन, पहले वाला पर्सन बताना होता है कि दूसरे वाले पर्सन का क्या लगेगा। ठीक है, तो अब देखो टी के पिता हैं M, और पिता का पिता मतलब दादा, या ये कहें पैटर्नल ग्रैंड फादर। अब देखो पैटर्नल ग्रैंड फादर कहाँ पर है, ये सेकंड ऑप्शन में है, तो आप इसको कर सकते हो। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी हिंदी में भी वही आएगी और इंग्लिश में भी वही आएगी। आपसे रिलेशन पूछा है बस कि पी क्या लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या, हिंदी इंग्लिश की कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, केवल आपको सिंबल्स देखने हैं और वो यहाँ से उठाने, अपनी मर्जी से नहीं उठाने। इसको सॉल्व करोगे और जैसे आप सॉल्व करोगे आपके सामने वो फैमिली ट्री होगी, और फैमिली ट्री होगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से बता सकते हो। ठीक है, किसका रिलेशन भी आप किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिंबल्स वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैश एच। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग रिलेशन फिर से पूछेगा, तो हमने कहा कि ठीक है पहले एफ और डी का रिलेशन देख लेते हैं। एफ और डी के बीच में कौन सा सिंबल है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, तो एफ जो है हस्बैंड है किसका, डी का, तो डी क्या हो गई यहाँ पर, फीमेल। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखोगे, डी और के के बीच में कौन सा सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, डी और के बीच में कौन सा सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, और परसेंटेज क्या है, डॉटर, तो डी जो है वो डॉटर है के की, तो के इस हिसाब से यहां पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, के और एच के बीच में कौन सा सिंबल है, हैश का सिंबल है, के और एच के बीच में हैश का सिंबल है, और हैश क्या सिंबल बता रहा है, फादर,
तो के जो है वो फादर है, ठीक है, और किसका फादर है वो एच का, इसका मतलब इसी का भाई या बहन हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, जो ये एफ है ये इस एच का क्या लगेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, एच एच की बहन है डी, और बहन का ही तो हस्बैंड है ये, और बहन के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, जीजा, ठीक है, मतलब ब्रदर इन लॉ। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, मतलब सिंपल है बिल्कुल। एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट को सॉल्व करो, पहले ग्रुप को, फिर सेकंड ग्रुप को, फिर थर्ड ग्रुप को, जैसे सॉल्व करोगे आपका चार्ट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो फिर से सिंपल वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसने क्वेश्चन चेंज किया है, इस बार रिवर्स क्वेश्चन दे दिया है। रिवर्स क्वेश्चन देने का मतलब यह है, इस बार उसने क्या किया है कि इस बार आपसे ये चार ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपको ये शो करेगा कि आर जो है सिस्टर है किसकी, एच की, आर जो है सिस्टर है एच की। अब देखो सॉल्व तो सारा करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि हमें थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। कैसे, देखो अभी तक जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, देखो यहां पर क्या हुआ कि जो लास्ट पर्सन था जैसा कि क्यू, अगर मैं बात करूं क्यू की, तो यहां पर जो लास्ट पर्सन था इक्वेशन में उसका यहां पर जेंडर पता नहीं चला। अगर मैं यहां पर बात करूं क्यू का जेंडर यहां पर पता चल गया, क्यों, क्योंकि एक लौता रिलेशन ऐसा है कि एक अगर हस्बैंड है तो दूसरा क्या, मतलब एक अगर हस्बैंड है मतलब मेल है, तो दूसरा जो पर्सन होगा उसकी वाइफ वो हमेशा क्या होगी, फीमेल। इसीलिए वजह से यहां पर इसका पता चला है, वरना और कोई कारण नहीं है। अगर यहां पर मैं बात करूं क्यू की, तो यहां पर भी क्यू का जेंडर नहीं पता चला। यहां पर अगर मैं क्यू की बात करूं तो यहां पर भी क्यू का जेंडर पता नहीं चला। एक ही जगह पर पता चला, और वो क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्लियर किया था, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि जैसे ही हस्बैंड के बारे में पता चलता है कि कोई कोई पर्सन हस्बैंड है, तो हमें दूसरे पर्सन का जेंडर अपने आप पता चल जाता था, ठीक है। तो उसकी जरूरत अब यहां पर आ पड़ी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन में लास्ट पर्सन होगा उसका जेंडर आपको नहीं पता चलेगा, बस शर्त यह है कि उस लास्ट पर्सन से जस्ट पहले जो सिंबल होगा, मतलब यहां पर ये जो डिवाइड माइनस प्लस डिवाइड, इस जगह पर कोई भी जो सिंबल है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो ना करता हो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर भी आपने देखा कि यहां पर टी था, तो यहां पर टी का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है। यहां पर टी का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पर लास्ट में एच था, तो यहां पर भी एच का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि आर जो है एच की बहन होनी चाहिए। अगर आर एच की बहन होनी चाहिए तो सबसे पहले उसको फीमेल होना पड़ेगा, है ना। अगर आर एच की बहन है तो इसका मतलब सबसे पहले वो फीमेल होगा, मतलब उसका जेंडर स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो फीमेल है, आर, ठीक है। हम देखेंगे क्या किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन में आर एंड पर आ रहा है, तो हमने कहा कि हाँ फर्स्ट पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है फर्स्ट पे। तो हमने देखा कि आर से क्या जस्ट पहले हैश का जो सिंबल है क्या वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेशन आपको आर का जेंडर नहीं बताएगा। अगर आर का जेंडर ही नहीं पता चला तो आर फीमेल नहीं होगी, और अगर फीमेल नहीं होगी तो वो किसी की बहन नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, क्योंकि एक तो ऑप्शन नन ऑफ दिस ही है। इन दोनों में से, कहने का मतलब देखो चार ऑप्शन में से एक तो कैंसिल ही हो गया, अब हमें केवल दो ट्राई करने। अगर हो सकता है दोनों में से पहले वाला ही सही हो जाए, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आर और डी के बीच में परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज मतलब डॉटर, आर जो है डॉटर है किसकी, डी की, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट डी एट द रेट एफ, एट द रेट मतलब हस्बैंड, डी जो है हस्बैंड है किसका, एफ का, ये भी क्लियर हुआ। इसका मतलब एफ वाइफ हो गई, और एफ और एच के बीच में डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, एफ जो है मदर है किसकी, एच की,
तो क्या यहाँ पर आर एच की बहन आ गई? बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सही आंसर आ चुका है तो थर्ड ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पे आपने टाइम बचा ही लिया है, सॉल्व करने का टाइम बच गया हमारे पास। सेकंड वाला जैसे आपने सॉल्व करा तो आंसर ही आ गया, थर्ड वाले की जरूरत हमें पड़ी नहीं, और नन ऑफ दिस तो आंसर इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। बिल्कुल देखो, सिंबल्स वही है बिल्कुल। इस बार इसने पूछा है क्या कि एच जो है ब्रदर होना चाहिए किसका? एन का ब्रदर होना चाहिए, और यहां पर नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। चलो, एच अगर ब्रदर होता है एन का तो एच का जेंडर स्पेसिफाई होना चाहिए। एच का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, तभी वो ब्रदर हो सकता है। क्या एच किसी ऑप्शन में एंड पर आ रहा है? हमने कहा बिल्कुल आ रहा है, एच यहां पर आ रहा है एंड पे। क्या एच से जस्ट पहले जो डॉलर का साइन है, क्या वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एच का जेंडर यहां पर स्पेसिफाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या एच से जस्ट पहले परसेंटेज का जो सिंबल है, क्या वो डॉटर, क्या वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो डॉटर के रिलेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन, केवल दो ऑप्शन। आपकी मर्जी है, ठीक है, आप पहले वाला ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो या दूसरा, चौथा मतलब, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं पहला करूंगा, क्यों? मेरे को छोटा दिख रहा है, छोटा सॉल्व करने में जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा सा और टाइम लगे, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले ने आंसर दे दिया तो वही आंसर है, और अगर फर्स्ट वाले ने आंसर नहीं दिया तो फोर्थ वाले पर आपको टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। चारों में से एक ना एक तो ठीक था, जब तीन गलत हो जाएंगे तो एक तो ठीक बचेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या कि एच और आर के बीच में हैश का साइन है, और एच क्या है? फादर है किसका? आर का। नेक्स्ट, आर और डी के बीच में डॉलर का साइन है, डॉलर का मतलब है मदर। ठीक है जी, तो आर जो है मदर है किसकी? डी की। और डी और एन, एन के बीच में डॉलर का साइन है, मदर। डी जो है मदर है एन की। इसका मतलब क्या यहां पर एच ब्रदर आया, इनका नहीं आया? बिल्कुल। तो जब तीन ऑप्शन गलत हो चुके तो इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आपका आ ही जाएगा। अगर चाहो तो अभी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आंसर ये कंफर्म यही आएगा, क्योंकि तीन गलत हो चुके हैं। तो एन परसेंटेज एफ, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, एन जो है वो डॉटर है किसकी? एफ की। नेक्स्ट, एट द रेट का मतलब है हमारे पास हस्बैंड, एफ जो है हस्बैंड है किसका? डी का, तो इसका मतलब डी फीमेल है यहां पर। नेक्स्ट, डी और एच के बीच में क्या साइन है? डॉलर, डॉलर मतलब मदर, जो डी है मदर है किसकी? एच की। नेक्स्ट, हैश का मतलब क्या है? फादर, एच जो है फादर है किसका? आर का। तो क्या यहाँ पर एच ब्रदर आ रहा है? इनका बिल्कुल मेल आ रहा है, एन का ब्रदर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी अप्रोच से आपको इसको सॉल्व करना है, वरना इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज का आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, इसमें सिंबल्स भी चेंज हो गए। इस बार मल्टीप्लाई का मतलब फादर है, माइनस का मतलब सिस्टर है, प्लस का मतलब मदर है, डिवाइड का मतलब क्या है? ब्रदर। ठीक है, अब इसने फिर से यही पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आर एम की नीस को शो कर रहा है? नीस का मतलब भतीजी या भांजी। ठीक है, दोनों को ही नीस कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखो, पहले सॉल्व कर लेते हैं कि आर का जेंडर स्पेसिफाई होना चाहिए। आर अगर भतीजी हुई, मतलब फीमेल हुई, तभी वो भतीजी हो सकती है। तो हमने देखा कि एक ही ऑप्शन में आर लास्ट में आ रहा है। क्या आर से पहले वाला सिंबल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर रहा है? नहीं। पी माइनस क्यू का मतलब है सिस्टर, मतलब टी सिस्टर है आर की। आर का जेंडर यहां पता नहीं चला, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नीस नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहां पर देखो, दो ऑप्शन आपके बचते हैं, दोनों को ट्राई कर लेते हैं। जो जिसने आंसर दिया वो ठीक है, अगर ये दोनों ही गलत हो तो फिर नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलो, पहला एम माइनस जे, माइनस का मतलब है सिस्टर, एम जो है सिस्टर है किसकी? जे की। फिर देखा जे प्लस आर, जे प्लस प्लस का मतलब है मदर, जे जो है मदर है किसकी? आर की। और आर माइनस एन, नेक्स्ट पार्ट, आर माइनस का मतलब है सिस्टर, आर जो है सिस्टर है किसकी? एन की। तो ये पार्ट बनेगा। अब क्या आर एम की नीज है? क्या आर एम की नीज है? बिल्कुल, इसकी बहन की ही बेटी है, और आंसर फर्स्ट वाले ऑप्शन ने ही हमें दे दिया। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, इसमें इसने पूछा क्या होना चाहिए, जे जो है क्या होना चाहिए, एफ का सन होना चाहिए। देखो इसमें कहीं पर भी जे एंड पर नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक ऑप्शन कर सकता है कि अगर जे और आर के बीच में प्लस का साइन है और प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, मदर, तो जे जो है मदर हो जाएगी आर की। अगर जे सन है तो मेल होना चाहिए, अगर यहां पर जे मदर है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं, दो, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, सी वाला, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। जे और आर के बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड मतलब ब्रदर, जे जो है वो ब्रदर है किसका, आर का। नेक्स्ट आर माइनस टी, माइनस का मतलब सिस्टर, आर जो है सिस्टर है किसकी, टी की। नेक्स्ट टी मल्टीप्लाई एफ का मतलब है फादर, टी जो है वो फादर है किसका, एफ का। तो ये डायग्राम हमारे पास तैयार हुआ। क्या जे सन है एफ का, क्या जे सन है एफ का, नहीं, ये गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। इस चीज को आप समझे। अब हमारे पास सी ऑप्शन बचा है, सी को भी ट्राई कर लेते हैं। जे डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर, तो जे है ब्रदर है किसका, एम का। एम माइनस का मतलब, एन का मतलब है सिस्टर, एम सिस्टर है किसकी, एन की। एन मल्टीप्लाई एन जो है वो फादर है किसका, एफ का। तो क्या यहाँ पर जे जो है वो सन है एफ का, नहीं, यहाँ पर भी गलत आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं आया, जे किसी में भी सन नहीं आया, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें बी डी एम और एन के बीच में सिंबल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है एम किस तरह से रिलेट करेगा बी से। देखो पहला देखो, बी और डी के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब मदर, तो बी जो है वो मदर है किसकी, डी की मदर है, ठीक है। नेक्स्ट डी मल्टीप्लाई एम, डी मल्टीप्लाई एम का मतलब है फादर, डी जो है वो फादर है किसका, एम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम और एन के बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का, डिवाइड मतलब ब्रदर, जो एम है वो ब्रदर है किसका, एन का। तो इस तरह से पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा कि एम क्या लगेगा भाई बी का, एम जो है वो बी का क्या लगेगा, हमने कहा बी, बी का बेटा है कोई, और बेटे का बेटा क्या होता है, ग्रैंड सन होता है, और ग्रैंड सन आंसर आ जाएगा आपका। और ये मेल है इसलिए ग्रैंड सन, अगर ये एम फीमेल होती तो ग्रैंड डॉटर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन इतने ही हैं और यही लेवल रहता है, बस आपको टाइम कम से कम लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल्स का बार याद नहीं करके जाने हैं, हाथों हाथ आपको क्वेश्चन देखना है और उसमें से सिंबल्स को नोट करना है और बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।